नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप पर बहिष्कार का काला साया मंडरा रहा है। पाकिस्तान भी धमकियां दे रहा है कि वो विश्व कप का बहिष्कार कर सकता है। हालांकि उसने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन वो बांग्लादेश के समर्थन में इस तरह के कदम उठाने की बात कर रहा है। बांग्लादेश पहले ही इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले चुका है और उसकी जगह स्कॉटलैंड को दे दी गई है। यानी एक प्रमुख देश क्रिकेट खेलने वालों में से बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा। और अगर पाकिस्तान भी उसके समर्थन में बहिष्कार करने का फैसला करता है तो इस पूरे टूर्नामेंट पर ग्रहण लग जाएगा। मैं समझता हूं कि ये टूर्नामेंट पर ही ग्रहण नहीं लगेगा, बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट के लिए एक बहुत ही घातक बात होगी। उसके लिए एक संकट का सबब होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसा देश क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर होता है तो आप समझ सकते हैं कि उस पूरे टूर्नामेंट का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। ख़ास तौर पर जब T20 वर्ल्ड कप इसी सब कॉन्टिनेंट में हो रहा हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो रहा हो, और ज़्यादातर मैच जो हैं वो इन्हीं देशों में होने हैं। भारत और श्रीलंका इसके को होस्ट हैं। वो दोनों मिलकर T20 वर्ल्ड कप कर रहे हैं। और अगर इस सब कॉन्टिनेंट के दो प्रमुख प्लेयर पाकिस्तान और बांग्लादेश उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो उस पूरे टूर्नामेंट का आकर्षण ख़त्म हो जाएगा और उससे जो पूरे टूर्नामेंट के रेवेन्यू पर फ़र्क आएगा और दूसरी चीज़ों का असर होगा। वो उसको हम अगर दरकिनार भी कर दें तो ये एक ऐसा संदेश पूरे विश्व भर में जा रहा है कि ऐसे समय में जब इंटरनेशनल क्रिकेट की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और जाहिर है कि वो ताकतवर मुल्क है, क्योंकि जो सबसे धनी बोर्ड्स है क्रिकेट का वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, और चूंकि सबसे धनी है इसलिए उसकी चलती भी है, उसका वर्चस्व भी है, दादागिरी भी करता है। अभी दादागिरी कर भी रहा है, क्योंकि पहले बांग्लादेश ने जो अर्जी लगाई थी उसको खारिज किया गया, और अब पाकिस्तान जब उसका साथ दे रहा है, और उसका तर्क भी काफ़ी हद तक जायज़ है। वो यही कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जब आपने ये तय किया कि हाइब्रिड मोड पर आप करेंगे, यानी आप उन देशों को, जैसे पाकिस्तान को आप नहीं चाहते कि भारत में मैच हो, तो आपने पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में रख दिए हैं। और बांग्लादेश भी ये कह रहा है कि हम भी भारत में हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए हमारे मैच भी श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, तो उसके लिए मनाही है। पाकिस्तान से आपकी जो अदावत है, जो दुश्मनी है, वो क्रिकेट में आप ले आए हैं, और जिसकी वजह से ये नौबत आ रही है कि इस सब कॉन्टिनेंट के दो दो देश बाहर हो रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के लिए ये सुविधा रख सकते हैं, आप अपने लिए ये सुविधा रख सकते हैं कि आप भारत में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते हैं और अपने मैच श्रीलंका में रखते हैं, तब फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की ये मांग गलत है कि उसके जो मैच हैं वो भारत के बजाय श्रीलंका में रख दिए जाएं। ये समझने की ज़रूरत है कि ये विवाद बांग्लादेश का खड़ा किया हुआ नहीं है, और ना ही पाकिस्तान इस विवाद को खड़ा कर रहा है। ये विवाद खड़ा हुआ है भारत की वजह से, क्योंकि IPL में जिस तरह से बांग्लादेशी खिलाड़ी को KKR ने हायर किया था, शाहरुख खान, जूही चावला उसके प्रमुख हैं KKR टीम के, और उसको लेकर भारत के जो हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदुत्व के झंडा बरदार हैं या हुड़दंगी हैं, उन्होंने जिस तरह से इसको देशद्रोह का मसला बना दिया, शाहरुख खान पर हमले करने शुरू कर दिए, विरोध शुरू कर दिया, मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजने की मांग शुरू कर दी, और उसको भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्वीकार कर लिया, ICC ने मुहर लगा दी और मजबूर कर दिया मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर निकालने के लिए। और ये एक तरह से, इस तरह से निकाला जाना
किसी भी देश के खिलाड़ी के लिए बदनामी का सबब है, खिलाड़ी के लिए नहीं बल्कि उस देश के लिए। आप फर्ज कीजिए कि अगर भारतीय खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार हो तो भारत में किस तरह की भावनाएं पैदा होंगी। भारत क्या उस देश में मैच खेलने जाएगा जो देश उसके खिलाड़ी को बाहर कर दे? तो ये बांग्लादेश के लिए अगर ये प्रेस्टीज का इशू बन गया था तो कोई हैरत की बात नहीं थी। और अगर वो इस अपमान का बदला भारत को भी अपमानित करके देना चाहता था, मसलन उसने कहा कि भारत में मेरे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं हैं, और भारत में सचमुच में अब ऐसा माहौल बन गया है बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेशी खिलाड़ी यहाँ सुरक्षित रह पाएंगे, इसमें संदेह है। क्योंकि भारत सरकार अगर कोई हमला होता है तो हाथ झाड़ के किनारे खड़ी हो जाएगी, जिम्मेदारी ही नहीं लेगी। तो ऐसी सूरत में अगर बांग्लादेश ये मांग कर रहा था कि उसके मैच शिफ्ट कर दिया जाए श्रीलंका में, तो ये कोई गलत मांग कम से कम मेरी नज़र में नहीं थी। लेकिन आईपीएल के जो माफ़ कीजिएगा आईपीएल के आयोजक और आईसीसी के जो सर्वा हैं, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह, उन्होंने जाहिर है कि ये एक सांप्रदायिक दृष्टि भी थी, इसमें पार्टीगत जो मोदी सरकार है, बीजेपी है, उसका एजेंडा भी था। क्योंकि बंगाल में चुनाव होने हैं और बंगाल में मुद्दा भारत सरकार बना रही हिंदू मुसलमान की, भारत सरकार नहीं मोदी सरकार, बीजेपी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है और इस तरह के मसलों को भुनाना चाहती है। इसलिए उसने इसको खड़ा किया और जय शाह, जो कि जाहिर है कि संघी हैं ही, उन्होंने इसमें सरकार का साथ दिया और सरकार ने इस तरह से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करवा दिया। तो ये पूरा सिलसिला जो है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, मोदी सरकार है और जय शाह हैं जो उनके ही अपने बनाए हुए हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि उनकी प्रतिभा क्या है, उनका अनुभव क्या है और वो जिस तरह के उनका व्यक्तित्व है उसके बारे में अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार भारत सरकार है। क्योंकि एक बड़ी घटिया किस्म की बात ये हो रही है कि मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति पर अपनी जो सोच है, अपनी विचारधारा है, या मोदी जी जो हैं वो उनको इतना थोपा गया है कि विदेश नीति कूटनीति का बेड़ा गर्क हो गया है, वो ध्वस्त हो चुकी है और अब किसी काम की नहीं रह गई, बल्कि उसने भारत का बहुत 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 नुकसान कर डाला है। तो विदेश नीति और कूटनीति तो तबाह हो चुकी है और उसकी वजह से भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बहुत बिगड़ चुकी है। ऐसे में अब क्रिकेट को भी उन्होंने इसी में खींच लिया है, अपनी घरेलू सोच, घरेलू राजनीति को उस पर थोप दिया है। जो एंटी पाकिस्तान सोच है उसको वो क्रिकेट में भी ले आई है, एंटी पाकिस्तान वहाँ भी कर रही है और अब एंटी बांग्लादेश भी हो गया है। तो दो देशों को अपनी घरेलू राजनीति के नज़रिए से उसने एक दूसरी ही शक्ल दे दी है, जो कि बहुत ख़राब है। ये नैतिक दृष्टि से भी ख़राब है। खेलों को इस तरह से, खेलों में राजनीति होती रही है, खेलों का पहले बहिष्कार भी किया जाता रहा है, लेकिन इस पैमाने पर खेलों को पूरी तरह से हिंदू मुसलमान का रूप दे देना क्रिकेट को, ये बड़ा घातक है। तो अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, और पाकिस्तान के करने की वजह यह भी है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने साथ रखना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति, विदेश नीति के लिहाज से ये उसके लिए बहुत मुफीद है। इसके लिए ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है कि वो एंटी इंडिया अपनी जो पॉलिसी है उसमें बांग्लादेश को भी शामिल कर ले। बांग्लादेश में वैसे ही एंटी इंडिया माहौल बन चुका है। अब दो एंटी इंडिया कंट्री आपस में हाथ मिला लें तो पाकिस्तान का तो लॉटरी खुलने वाली बात है। वो पहले ही कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश के लोगों की सद्भावना भी उसको मिल जाएगी उसके साथ खड़े होने की वजह से। भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसको नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारी धमकियां आईसीसी ने दे दी हैं। मसलन ये कहा है कि उसे कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान सुपर लीग है और एशिया कप टूर्नामेंट है,
उनसे उसे हटा दिया जाएगा या उनमें हिस्सा न लेने की अनुमति दे देगा, यानी पीएसएल में विदेशी खिलाड़ी न खेल पाए, इसके लिए वो कोशिश करेगा या उसके लिए आदेश जारी कर देगा, प्रतिबंध कर देगा। एनओसी नहीं देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं जारी करेगा, जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ी विदेशी लीगों में नहीं खेल पाएंगे। जितनी भी बायलैटरल सीरीज़ होनी है और पाकिस्तान उससे वो रद्द कर दी जाएंगी और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा। ये सारी धमकियां वो दे रहे हैं। वित्तीय दंड दिया जाएगा, जैसे जो तैयारी की फ़ीस है जो पूरे टूर्नामेंट की वो है, और प्लेयर प्राइज मनी है उसमें कटौती कर दी जाएगी। तो ये तमाम प्रतिबंध उसे झेलने पड़ सकते हैं। ये आईसीसी ने धमकियां दी हैं। इन धमकियों पर वो कितना अमल कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये अलग बात है, क्योंकि अगर इस दिशा में गया तो हो सकता है कि जो बाकी के बोर्ड हैं वो भी खड़े होने लगे आईसीसी के खिलाफ, एक तरह का रिवोल्ट हो जाए, इसकी भी संभावना है। हालांकि चूंकि सबसे धनी बोर्ड है भारत का और जय शाह तो उसी के बूते वहाँ तक पहुँचे आईसीसी तक, तो हो सकता है कि बहुत सारे कंट्री ना भी ऐसा करें, लेकिन एक पूरी बदमज़गी पैदा हो जाएगी। तो पाकिस्तान में ऑलरेडी इस तरह की भावनाएं बन गई हैं कि भारत जो धौंस दिखा रहा है अपने बोर्ड की वजह से और अपनी जो क्षमताएं हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसकी धौंस डपट को न स्वीकार करे, उसकी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स को स्वीकार न करे। पाकिस्तान के जो नेता हैं, माफ़ कीजिएगा, मोहसिन नकवी, उन्होंने तो बहुत कहा, विरोध किया ही है कि बांग्लादेश के साथ हाइब्रिड मॉडल में न करना एक तरह का भेदभाव है, अन्याय है। वो उन्होंने आईसीसी की नीतियों की खुलकर आलोचना की है, उन्हें अनुचित बताया है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हैं, पूरा माहौल बन रहा है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान हैं राशिद लतीफ़, उन्होंने कहा है कि बहिष्कार कर दे पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का, इससे टूर्नामेंट ही फुस हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर पाकिस्तान की जगह युगांडा को लिया गया और भारत युगांडा का मैच होगा तो उसे कौन देखेगा, उसमें कितने दर्शक आएंगे। ये पाकिस्तान की एक अहमियत है, वो ये जता रहे हैं और इसके बल पर उन्होंने कहा है कि ये इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर भी माहौल बन गया है और पाकिस्तान को ये सूट भी करता है। जिस तरह की राजनीति पाकिस्तान की इस समय चल रही है, जिसमें वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसने अपने कूटनीतिक प्रयासों से अपनी जगह को और सुदृढ़ कर लिया है। और बांग्लादेश में चूँकि चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी वो जो कट्टरपंथी जमात है उसको वो एक हौसला दे सकता है बांग्लादेश के साथ खड़े होकर और इसका विरोध करके बांग्लादेश के साथ जो किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का। और ये कह सकते हैं कि चूंकि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देश हैं, उनकी वजह से हो सकता है कि विश्व क्रिकेट में दो फाड़ ना हो, लेकिन अगर इन पाकिस्तान को बाहर किया जाता है, उसको दंडित किया जाता है, उसके बाद की राजनीति क्या शेप लेगी हम नहीं जानते। क्या तब भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भी जो दूसरे महत्वपूर्ण देश हैं, फिर भी क्या आईसीसी को उसी तरह से स्वीकार करते रहेंगे, उस पर दबाव नहीं बनाएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की चीज़ें ना की जाएं? या अभी भी कोई गुंजाइश बन सकती है कि आईसीसी अपने पर पुनर्विचार करे? ऐसा लगता नहीं है। जिस तरह का सख्त रवैया उसने अपना लिया है, जिस तरह की धौंस डपट धमकियां वो दे रहा है, उसमें कोई बातचीत करके समाधान निकालने की नीयत ही नहीं दिख रही है। ये ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार चला रही है आईसीसी को और वो नहीं चाहती है कि इस मौके पर इस तरह की कोई चीज़ हो, बल्कि वो इसको बढ़ते हुए देखना चाहती है कि जितना भी दो फाड़ हो जाए, जितने भी कटुता पैदा हो जाए, वो हमारे लिए घरेलू राजनीति के लिए अच्छी है।
कि पाकिस्तान को हमने बाहर कर दिया। अब है ऐसे इस देश में हिंदुत्ववादी, अंधभक्त, कट्टरपंथी, जो इसी में उनको मज़ा आएगा कि पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया। उन्हें न तो विश्व क्रिकेट की चिंता है, ना क्रिकेट अच्छे से आयोजन हो उसकी चिंता है। वो तो बदले की भावना से प्रेरित हैं, तो वो इसमें भी खुशी मनाने लगेंगे। इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को मास्टर स्ट्रोक करार देंगे उनका ये, तो वो तो सिलसिला चलेगा। लेकिन क्रिकेट को बहुत नुकसान होगा। और जो इस पूरे एशिया के इस हिस्से में जो विभिन्न देशों के बीच जो संबंध हैं वो और भी ख़राब होंगे। ख़ासतौर से बांग्लादेश के साथ तो जो थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा था कि रिश्ते सुधारने की कोशिश हो रही है, वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तान बांग्लादेश में और भी भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की मदद मिलेगी, जो शक्तियां वहां काम कर रही हैं। और उन शक्तियों को भी मदद मिलेगी जो भारत विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल करना चाहती हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है, चीन भी है, और हो सकता है कि अमेरिका भी बांग्लादेश का इस्तेमाल करने की कोशिश करे। ऐसे में ये जो कदम है आईसीसी का, या हम कहें कि मोदी सरकार का, क्योंकि आईसीसी मतलब आज हम कह सकते हैं कि वो मोदी सरकार ही है, मोदी जी ही चला रहे हैं उसको जय शाह के ज़रिए। तो अगर ये मामला बात बिगड़ रही है तो फिर ये पूरे क्रिकेट के लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के जो मैनेजर हैं उनकी छवि पूरे विश्व में ख़राब होगी। भारत अगर इस तरह से बिहेव करेगा तो विश्व जो स्पोर्ट्स है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स है, उसकी दुनिया में भारत की छवि ख़राब हो जाएगी कि ये पूरी सांप्रदायिक ढंग से ये बोर्ड चला रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम देशों को। तो ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है, इसलिए इस पर बात करना मैंने ज़रूरी समझा। आप भी सोचें कि क्या क्रिकेट मेल जोल के ज़रिए नहीं होना चाहिए? भारत ने जो चैम्पियंस ट्रॉफी में जो किया, क्या वो सही था? और अब जो कर रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी में, याद दिला दूं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेले लेकिन हाथ नहीं मिलाया, और जिसकी वजह से बहुत बहुत बदमज़गी हुई। दूसरी तरफ से भी उसी तरह से प्रतिक्रियाएं आई, और हम जानते हैं कि जो फाइनल सेरेमनी होती है वो भी नहीं हो पाई, और कब भी भारत को नहीं दिया गया। तो इतना गंदा नाटक उस पूरे चैम्पियंस ट्रॉफी में हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, और अब फिर एक बार इस पूरे टूर्नामेंट में भी होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।